प्रसन्न हुए। कहा नारद किस कारण से आए हुए? कहा महाराज मैं अनेक लोगों में भ्रमण किया, अंत में जब भूलोक पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, कोई तन से तो भी कोई धन से तो संतान नहीं, नाना प्रकार के जीवन में कष्ट हैं, उनके कष्टों को दूर करने का कोई उपाय हो तो वर्णन कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा तुम दूसरों के लिए आए हो, इसलिए मैं आप बताता हूँ। कहा भगवान सत्यदेव का पूजन है, कौन से दिन करना चाहिए? बोले कोई भी दिन हो, कोई तिथि हो, कभी कोई तिथि का, कभी कोई दिन का, कोई समय का, सुबह दोपहर शाम रात्रि, कभी भी वो 4 पहर में करा सकता है। इतवार हो, इतवार में करा सकता है। बहुत सी माता कहती है इतवार खाली बारे वाले दिन मत कराइयो। बताइए कौन सा दिन खाली? भगवान के बनाए हुए दिन कैसे खाली हो जाएगा? हमारे किसी के बालक होना हो इतवार को, तो क्या कहते भैया आज खाली बार है, आज मैं भैया जब वही हो डॉक्टर ने दर्द बढ़ावे इंजेक्शन लगा के। इसलिए कोई भी समय हो, कोई तिथि हो, कहा महाराज भगवान का भोग, जो हर हर भगवान का अलग अलग भोग है। हनुमान जी के यहाँ जाओ तो लड्डू बूटी ले जाओ महाराज, और भैरव महाराज के यहाँ चले जाओ तो पेड़ा को प्रसाद ले जाओ महाराज, मैया को कराना हो तो हलवा पूरी, और विष्णु भगवान के यहाँ चले जाओ तो केला को प्रसाद महाराज। भगवान का प्रिय भोग है कदरी। बोले भक्त लेकर आए, आटा भून करके बच्चों को बनाए, दूध कर भगवान को चढ़ामत तैयार करे, तुलसी दल डाल के भगवान चढ़ो में अर्पण करें। अगर भक्त इतना गरीब है कि वो फल भी नहीं ला सकता तो केले के 4 पत्ते दिए, भगवान का सुंदर मंडप बनाए। और भगवान ने बहुत स्पेशल क्या कहा? भगवान की वाणी ने कहा कि ऐसे ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करे जो सात्विक हो। कभी ऐसे को नहीं बुलाना चाहिए। मालूम पड़ी आपने तो पंडित जी समझ के बुला लिया उन्हें, आपने तो पैर छू के पंडित जी चलो, लेकिन पंडित जी ने क्या किया महाराज? ऊपर से तो पंडित जी अंदर से क्या है, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं महाराज, शराब पी रहे हैं, बकरा मार रहे हैं। तो क्या हुआ ये? और आप देखने वाले आपके सामने ही जो लोग जिन्होंने ऐसा किया हो, क्या ये यही भुगतना पड़ता है महाराज। इसलिए जो सात्विक होगा वो आपका कल्याण कर जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा सात्विक ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। भगवान की लीला को वहाँ तक काम किया, भगवान के चरण छू करके आशीर्वाद दिया, भगवान के वैकुंठ धाम को छोड़ करके भूलोक पर आए, जगह जगह धर्म का प्रचार किया और भक्तों को भक्ति मार्ग पर जोड़ते चले गए। इसकी प्राण निवार खंडे प्रथम अध्याय पूर्ण। बोली सत्यनारायण भगवान की। द्वितीय अध्याय में कथा प्रवेश करने का महाराज किसी भक्त ने और इस व्रत को किया। बोले हाँ, सबसे पहले इस व्रत को किया सतानंद नाम के ब्राह्मण ने। और सतानंद का मतलब होता है जिसके जीवन में सभी प्रकार का आनंद हो। सतधन आनंद उसे कहते हैं सतानंद। सब प्रकार का आनंद था लेकिन धन नहीं था महाराज। हम लोग धन को ज़्यादा महत्व रख देते हैं, लेकिन धन इतना महत्व नहीं रखता, भक्ति ज़्यादा महत्व रखती है। भक्ति में थे कि नियम था उनका, 5 घर भिक्षा करने के लिए आते थे और जो भिक्षा में मिलता था सबसे पहले भगवान का भोग लगाते थे, फिर स्वयं खाते थे। और यही होना चाहिए। पहले भक्त क्या करते थे? पहले बड़े बूढ़े क्या करते? भगवान को कोई सामान बाजार से ले आए, पहले फिर बालकन को अपना दे दो। ये नहीं थे बाजार में खाया है। बड़े बूढ़े कभी नहीं खाते थे महाराज बाजार में, लेकर बालकन को ले चलें, सबके संग बैठ के खाएंगे। लेकिन आजकल तो रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला आ रहे हैं महाराज, तो चुपचाप रात को कमरा में लगे बउके में, और तो ना बड़ी सास लोग कहाँ बैठे हैं महाराज, रात में खा ले, दोनों बाहर फेंक दे, जब दोनों दिख रहे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन पंडित जी हर घर ऐसा ना। अरे हम मैं हर घर की थोड़ी कह रहा हूँ बेटा, मैं तो बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ आज का समय ऐसा चल रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए महाराज। कोई आओ तो पहले भगवान का भोग लगाना चाहिए। क्यों? कि भगवान के भोग लगाने से भगवान उसको दोष होता है उसे दूर कर देते हैं। दोष कैसे दूर करते हैं? एक बार आपको सब मालूम है, मीरा जी खूब नाचती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, ऐसे गाती फिरती थी। राणा को बड़ा बुरा लगता था कि ये हमारा सब बदनामी करती फिर रही पूरे राजमहल की। तो राणा ने क्या कई उपाय किए मरवाने के, नहीं बोले। एक बार गुस्से में आकर के क्या किया, विष का प्याला अपनी दासी के हाथ से कह दिया, बोले जाओ जाके रानी ये दे दो मीरा को। बोले ठीक है। दासी लेके कांपती हुई दोनों हाथ किए ले लिए। और ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको प्रसाद दे तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथों में लेना चाहिए। कभी ये नहीं लाओ हमें दे दो, अब एक हाथ तक पीछे कर लो महाराज, एक हाथ से कर लो, नहीं, दोनों हाथ से प्रसाद। हाँ जी, दोनों हाथ से प्रसाद लीजिए। जब दोनों हाथ आगे की कटोरा हाथ में आ गया, अब जैसे ही आया तो भगवान का भोग समझ करके उन्होंने भगवान के पहले दर्शन किए, भगवान का भोग लगाया, प्रभु आप हो पाइए। देखिए ये बता रहा हूँ मैं आपको क्यों भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान का जब भोग लगाया और भगवान एकदम लड्डू गोपाल जी उसमें दर्शन देने लगे। जैसे ही लड्डू गोपाल के दर्शन किए,
लड्डू गोपाल जी ने कहा, भगवान कन्हैया जी ने कहा भगवान भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ ये डिपार्टमेंट अब आपका है, ये जो अब आपकी जिम्मेवारी है ये। क्यों कि ये विष का पान तो आप ही करना जानते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, सब सामान निकला महाराज, बहुत सामान निकला, सब ले गए देवता, कोई कुछ ले गया कोई कुछ ले गया, लेकिन जब विष निकला तो भगवान भोलेनाथ को कह दिया महाराज ले ये आपके हाथ हिस्सा में आया हुआ है। कोई पीने को तैयार नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो जो कोई नहीं स्वीकार करता उसे मैं स्वीकार दूँ। आग ढाक कपूरा कपूरा जो कुछ है सब चला जाओ, मैं सब हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे ही विष को पिया गले में ही रोक लिया महाराज, अंदर नहीं जाने दिया, यही रोक लिया। और इतना हलाहलत था कि भगवान का कंठ नीला पड़ गया। एक नाम और पड़ गया भगवान का, बोलो नीलकंठ महादेव की है। कभी आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश तो नीलकंठ भगवान के वहाँ दर्शन होते हैं। नीलाकंठ पड़ गया। तो भगवान यहाँ भी कह रहे हैं भगवान मैंने कभी विष नहीं पिया, आपने पिया है इसलिए इस विष को आप पी लीजिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ ने विष को पी लिया और प्रसाद छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, प्रसाद मीरा ने ले लिया। अब तो वो चकत में रह गए कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने विष ले जा, इससे भी नहीं खत्म हुई। तो इसलिए भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी भगवान के बिना पीछे ही रहते हैं हमारे